जय माँ इंद्राक्षी, जय अम्बे। इंद्राक्षी धाम में दर्शकों आप सभी का हम हार्दिक स्वागत करते हैं। आज के दिन जिन जातकों का जन्म दिवस है, मैरिज एनिवर्सरी है, उन सभी को हमारी तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं। वास्तु और पूर्व दिशा बहुत आपस में इनका महत्व है। घर का वास्तु और घर की पूर्व दिशा बहुत महत्व रखती है। तो आइए, कई बार हम पूर्व दिशा में भूल से टॉयलेट बना लेते हैं या और कोई ऐसी कूड़ा कचरा रखने की स्थान बना लेते हैं, तो ये बहुत अशुभता की स्थिति होती है। क्या क्या इस दिशा से प्रभाव पड़ता है घर के ऊपर, सारी चीज़ें आपको बताएंगे। आइए पहले आज का पंचांग देखें। 17 फरवरी सन 2025, दिन सोमवार, संवत 2081, फाल्गुन मास, कृष्ण पक्ष, तिथि आज है पंचमी, नक्षत्र चित्रा, राहु काल 7:30 से 9, दिशा सूल पूर्व दिशा। हमारी 10 की 10 दिशाएं, 4 दिशाएं कौण, ऊर्ध्व, धरातल, ये बहुत महत्वपूर्ण रखती है वास्तु में। और ख़ास तौर से पूर्व दिशा का भवन अपने आप में ही उत्तम माना जाता है, लेकिन सभी को पूर्व दिशा का भवन नसीब नहीं होता। लेकिन पूर्व दिशा घर में कहीं ना कहीं हमें किसी न किसी रूप में सबको मिलती है। आपका प्लॉट है, आपका प्लॉट सन फेस हो सकता है, नॉर्थ में हो सकता है, वेस्ट में हो सकता है, कहीं भी हो सकता है, लेकिन उस प्लॉट के हिसाब से जो उसकी पूर्व दिशा बनती है, ईस्ट दिशा बनती है जो उसकी, वहाँ बहुत सारी चीज़ें आपको ध्यान रखना जीवन में। पूर्व दिशा है ही भगवान के स्मरण के लिए, पूर्व दिशा है ही साफ शुद्धि के लिए, पूर्व दिशा है ही भजन और भोजन के लिए। दोनों चीज़ों के लिए पूर्व दिशा अपने आप में श्रेष्ठ बनती है। आपकी पूर्व दिशा नॉर्थ और साउथ का जो कॉर्नर होता है, ये बन गया अग्निकोण, लेकिन बना किसकी मदद से? ईस्ट की मदद से, पूर्व दिशा की मदद से। ये रसोई के लिए बहुत उत्तम होता है, जो हम किचन बनाते हैं। ऐसे ही नॉर्थ और आपका ईस्ट, ये दिशा बन गई आपकी कौन सी? ये आपका कॉर्नर बन गया ईशान कोण। नॉर्थ ईस्ट कॉर्नर ईशान कोण बन गया, ये मंदिर के लिए। अब देखो, पूर्व दिशा से 2 कोने बने, आपका उत्तर पूरब, आपका दक्षिण और आपका पूरब। दक्षिण पूरब बहुत महत्वपूर्ण बन गया भोजन के लिए, और ऐसे ही उत्तर पूरब या पूर्व उत्तर बन गया भजन के लिए। तो भजन और भोजन जीवन में दोनों ही बहुत उपयोगी हैं, और दोनों के हिसाब से देखा जाए तो ये पूर्व दिशा कितनी महत्वपूर्ण घर के लिए होती है। अब यूँ समझें कि इधर से आपका रसोई भोजन, उधर आपका भजन, दोनों ही अच्छे ना हो, ना भजन में जान हो, ना भजन आप अच्छे से कर पा रहे हो। भजन में मंत्र साधना, सत्संग, जो भी आप करते हैं, जो भी आप प्रेयर करते हैं, प्रार्थना करते हैं, भोजन आप जो भी लेते हैं, दोनों ही चीज़ कमज़ोर होने पर ज़िंदगी जर्जर हो जाएगी, कमज़ोर हो जाएगी। तो ध्यान रखना, घर में पूर्व दिशा का बहुत महत्व होता है। ईशान कोण में प्रयास करें घर का मंदिर बनाएं, और आपके अग्नि कोण में आप अपना भोजनालय बनाएं, रसोई बनाएं, किचन बनाएं। संभव ना हो और पूर्व दिशा मिल रही हो तो पूर्व दिशा के मध्य में बना सकते हैं। बस उसमें अगर आप पूर्व दिशा के मध्य में आप किचन बना रहे हैं, भाई दिव्य आपका उधर का कॉर्नर किसी तरह से नहीं मिल पा रहा है आपको इसका अग्निकोण वाला, तो पूर्व दिशा में भी बना रहे हैं तो अग्निकोण की तरफ आप अपना भोजन बनाए, उसमें स्लैब, अंगीठी या जो भी आप रखते हैं, स्टोव वगैरह, उसका प्रबंध रखें। ऐसे ही आपको यदि पूर्णतः ईशान कोण नहीं मिल रहा है और पूर्व दिशा मिल रही है, तो आप ईशान कोण की तरफ बढ़ते हुए तरफ अपनी मूर्तियाँ रखें, भगवान का निवास स्थान बनाएं। फिर सुन लें, दोनों ही बातें बड़ी महत्वपूर्ण है जीवन के लिए, भजन भी और भोजन भी, और दोनों का संबंध पूर्व दिशा से है। तो भूल कर भी दोनों कॉर्नर में हम टॉयलेट ना बना दें, हम नहाने धोने का बाथरूम ना बना दें, हम कोई उसमें वॉश बेसिन ना लगा दें, हम कोई उसमें कोई हाथ पैर धोने की कोई स्थान ना बना दें,
हम कहीं उसमें डस्टबिन रखने का कोई स्थान ना बना दें। हम यदि वहाँ से जीना चढ़ाते हैं ऊपर की तरफ तो उसके नीचे भूलकर भी टॉयलेट ना बना दें। बहुत सारी ऐसी गलतियाँ हैं जो हम कर बैठते हैं और बाद में भोजन और भजन दोनों ही कॉर्नर जो बड़ा महत्वपूर्ण है, दोनों को हम वीक कर देते हैं और जीवन में वीकनेस आती है। आपकी दोनों ही दिशाएं अशुभ होने की वजह से बहुत सारे कार्यों में बाधाएं आएंगी। आपको स्वास्थ्य में भी कमजोरी रह सकती है, आपके धन की समृद्धि में भी कमजोरी आ सकती है, आपके बच्चों की विद्या होने के बावजूद भी उन्हें अच्छी जॉब ना मिलना या कार्य सिद्ध ना होना, उसमें भी दिक्कत आ सकती है। आपके खुद के स्वास्थ्य में, खुद के रोजगार में नाना भांति की दिक्कतों का सामना आपको करना पड़ सकता है। इसलिए वो सभी हमारे साधक दर्शक ध्यान रखें जो नया प्लॉट लेकर के भवन बनाने वाले हैं या भविष्य में बनाएंगे या कुछ ऐसी चीज़ आप खरीदने वाले हैं, तो आप हमेशा ध्यान रखना नॉर्थ ईस्ट और आपका ईस्ट साउथ या साउथ ईस्ट, ये दोनों कॉर्नर शुद्ध होने चाहिए या खाली होने चाहिए। बाद में आप अपनी मर्जी से एक तरफ मंदिर और एक तरफ अपने किचन का निर्माण कर सकते हैं। अत्यधिक जगह छोटी है तो वहाँ प्रयास किया जाए आपका फिर मंदिर का निर्माण वहाँ पर आप करें, घर का मंदिर आप वहाँ लगाएं। ये तो अनेकों वीडियो आपने सुनी होंगी, लंबे समय से हम सब बताते आपको आ रहे हैं, लेकिन ये चीज़ अपने दिमाग में बिठा लें कि भजन और भोजन ये दोनों कॉर्नर ऐसे हैं, ये वीआईपी है। हमेशा इनके साथ छेड़छाड़ नहीं होनी चाहिए, कॉम्प्रोमाइज़ नहीं होना चाहिए। तो बहुत बड़े बड़े लोग घर बनाते हैं, सब कुछ बनाते हैं, लेकिन भगवान का स्थान बनाने में चूक जाते हैं और जिस स्थान पर भोजन बनना चाहिए उस स्थान को भी चूक जाते हैं। तो जो भी आपकी भविष्य में प्लानिंग है भूमि प्रॉपर्टी खरीदने की, तो ये बात दिमाग में रखना कि मेरा भोजन और भजन का जो कॉर्नर है वो मेरा शुभ होना चाहिए, वो स्थान मुझे अच्छा मिलना चाहिए। यदि बिल्डर से आप बनी बनाई कोई चीज़ ले रहे हैं, प्रॉपर्टी ले रहे हैं, उसमें भी आपको ये जा कर के वहाँ देख लेना। आजकल तो मोबाइल में भी कंपास होती है, उससे आप सहजता के साथ देख सकते हैं, कोई ऐसी बहुत बड़ी बात नहीं है। ये सारी चीज़ें अब आम हैं, लेकिन बस हमें पता होना चाहिए। तो आप ध्यान रखना, डस्टबिन नहीं रखना, कूड़ा करकट का स्थान नहीं बनाना, स्टेयर चढ़ाते हैं तो बहुत हिसाब से, उसके नीचे बाथरूम नहीं होना चाहिए और भूल कर भी टॉयलेट बाथरूम तो उधर होने ही नहीं चाहिए। पानी के स्टोरेज के स्थान भी बताया हुआ है आपको हमने, वो नॉर्थ के लिए अच्छा होता है। बोरवेल लगवा रहे हैं, समरसीबल या जो भी आप करवा रहे हैं, स्टोरेज कर रहे हैं, नॉर्थ के लिए बहुत अच्छा होता है। बस अब चलते चलते आपसे यही कहूँगा कि ये दिशा बहुत पवित्र है, ये दिशा बहुत ही शानदार है। घर में इस दिशा को सुरक्षित रखना है, साफ़ सुथरा रखना है और बहुत ज़्यादा वजनदार चीज़ें इस दिशा में नहीं होनी चाहिए। आप भले ही कोई इंडस्ट्री चला रहे हैं तो पूर्व दिशा में ध्यान रखें, बहुत वजनदार सामान न रखें। पूर्व दिशा हल्के फुल्के स्थान के लिए होती है, भारी वजनी सामानों के लिए हमेशा साउथ चुना जाता, दक्षिण चुना जाता। तो बाकी आगामी आप हमारे कार्यक्रम देखते रहिएगा। बस आज हमने आपको यही संदेश देना था कि हमारे जीवन में भजन और भोजन का कितना महत्व है, तो ये महत्व उत्पन्न होता है आपकी पूर्व दिशा से। तो पूर्व दिशा का महत्व बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है, इसलिए ख्याल रखिएगा इस दिशा का अपने घर में। चलिए, समय हो चला आज की ध्यान साधना का। आज की ध्यान साधना में जुड़ते हैं हम भगवान शिव शंकर से। ओम आत्मा त्वं गिरिजामति सहचरा प्राणा शरीरं गृहं पूजा ते विषयोपभोग रचना निद्रा समाधिस्थिते संचारा पदयो प्रदक्षिण विदेः श्रोत्राणि सर्वागिरो यद्यात् कर्म करोमि तद्दखिलं शम्भोस्तवाराधनम् चन्द्रोद्भासितशेखरे स्मर हरे गंगाधरे शंकरे सर्पे भूषितकण्ठकर्णविवरे नेत्रत्ववे स्वानरे दन्ते त्वकृतसुन्दरां वरदरे त्रैलोक्यसारे हरे
मोक्षार्थिं कुरु चित्तवृत्त्यमचलं मन्येस्तु किं कर्म वे वन्दे देव उमापतिं सुरगुरुं वन्दे जगत्कारणं वन्दे पन्नगभूषणं मृगधरं वन्दे पशूनां पतिं वन्दे सूर्यशशाङ्कवह्निनयनां वन्दे मुकुन्दप्रियं वन्दे भक्तजनश्रयं च वरदां वन्दे शिवं शङ्करम् ॐ कर्पूरगौरं करुणावतारं संसारसारं भुजगेन्द्रहारं सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानी सहितं नमामि भवं भवानी सहितं नमामि। कवच बना लें, ध्यान रखें भगवान शिव को शुभ आशीष हम सबके ऊपर बरस रहा है। ओम बोलते हुए नेत्र खोलें, सामान्य हो जाए। देखो साधकों, हमारे जीवन में हर चीज़ महत्व रखती है, कोई ऐसी चीज़ नहीं है जो महत्व नहीं रखती। ज्योतिष का महत्व है, उतना ही महत्व आपके वास्तु का है, हर चीज़ का महत्व है। तो इसलिए हर चीज़ को भले आप अपने जीवन में नहीं उतारते हैं, लेकिन इग्नोर मत कीजिएगा। बस थोड़ा सा ध्यान रख लेंगे तो जीवन सहज हो जाएगा और बढ़िया हो जाएगा। चलिए, आप सब लोग स्वस्थ रहें, सुखी रहें। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ हम अपनी वाणी को विराम देते हैं। जय जय अम्बे। भगवान से जुड़ो, और भगवान को से जुड़ने का जरिया आपने बताया, बहुत अच्छा लगा, बहुत धन्यवाद। और सनातन धर्म को जिंदा रखने के लिए आप जो प्रयास कर रहे हैं बहुत सराहनीय है। हम लोग को मौका मिला है, हम लोग भाग्यशाली हैं जो आपके करीब आने का हम लोग को मौका मिला है। किसी भी समस्या के समाधान के लिए मिले प्रसिद्ध हस्तरेखा एवं वास्तु विशेषज्ञ प्रोफेसर धर्मेंद्र शर्मा जी से। नोट: शिविर में भाग लेने हेतु एवं व्यक्तिगत रूप से मिलने के लिए कॉल करने का समय सुबह 10 बजे से शाम 6 बजे तक। हमारे विभिन्न ज्ञानवर्धक कार्यक्रम देखने के लिए आप हमें अभी सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आप देख सकें हमारा कार्यक्रम सबसे पहले। और अधिक जानकारी के लिए फेसबुक पेज को लाइक करना न भूलें।